किया जाए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या तगड़ी बहस हो गई। कोर्ट ने क्या कहा, वो कौन से 7 सवाल पूछ लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिनके जवाब सबरीमाला केस को सुलझा देंगे क्या। मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बहस शराब और नॉनवेज तक क्यों चली गई, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, अब इसका चैप्टर। केरल के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर सबरीमाला का मामला फिर से चर्चा में, क्योंकि इस मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर जो केस चल रहा था वो फिर से कोर्ट में। लेकिन यह मामला अब सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ कई धार्मिक और सामाजिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला विवाद और धर्म बनाम कानून को लेकर बहस जारी है। 9 जजेस की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है बॉस। 9 जजेस की बेंच, 9 जजों की बेंच बनाने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के लिए 7 सवाल भी तय किए। बहस के दौरान इन सवालों के जवाब मिलने से न सिर्फ सबरीमाला का विवाद सुलझ पाएगा, बल्कि धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से जुड़े कई विवाद सुलझेंगे। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर 2018 में ही फैसला आया था। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हो रही है? इतनी बड़ी बेंच सुनवाई क्यों कर रही है? आज आपको बताऊंगा कि मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बहस शराब और नॉनवेज तक क्यों चली गई। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। सबरीमाला विवाद के बीच कौन से ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों की एंट्री पर बैन है, और ऐसे मंदिरों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में क्यों हुई, पूरी बात आपको बताऊं। उससे पहले जो हुआ है उसकी एक झलक देखिए। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का मामला 36 सालों से देश की अदालतों में, जिसके बाद धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव का मुद्दा भी गर्मा गया। इसके साथ ही कई सामाजिक मुद्दे भी उठाए गए। 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही कोर्ट में रिव्यू पिटिशनर्स और उन्हें सपोर्ट करने वालों ने 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक दलीलें रखी, जबकि विरोध करने वाले 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दलीलें दे सकेंगे। सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर चुका है कि 2018 के सबरीमाला फैसले पर पुनर्विचार नहीं होगा, सिर्फ संवैधानिक सवालों पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 संवैधानिक सवाल तय किए हैं जिन पर बहस हो रही है। वो कौन से 7 सवाल हैं ये बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर यह बहस शराब और नॉनवेज तक चली कैसे गई। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई के दौरान भारत के मंदिरों में रीति रिवाजों का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने एक बार फिर परंपराओं का हवाला दिया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र के वकील KM नटराज ने कहा कि हर मंदिर और हर संप्रदाय की अलग मान्यता होती है। इसको संवैधानिक या महिला और पुरुष के अधिकार के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अधिकार की बात करें तो कई ऐसे मंदिर हैं जहां वेजिटेरियन खाना ही मिलता है, वहां कोई नॉनवेज नहीं खा सकता और ना ही ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई कहे कि मैं तो नॉनवेज लेकर मंदिर जाना चाहता हूं, तो मंदिर उसे रोकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर की परंपरा में नॉनवेज ले जाना सही नहीं माना जाता। अब वो शख्स संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कह सकता है कि नॉनवेज खाना मेरा अधिकार है, लेकिन उसके पास कोई हक नहीं कि वो मंदिर में आस्था रखने वालों को आहत करे। केंद्र के वकील ने कहा कि ऐसी ही स्थिति शराब को लेकर भी। कई मंदिरों में शराब प्रसाद के रूप में मिलती है। कल को कोई कह सकता है कि शराब को कैसे प्रसाद माना जा सकता है। ASG नटराजन ने कहा कि यह सवाल भी आता है कि अलग अलग संप्रदायों की मान्यता में भी अंतर है। कोर्ट यह कैसे तय कर सकता है कि कौन सा संप्रदाय कौन सी चीज मानेगा और किसे नहीं मानेगा। इस पर जस्टिस जॉय माल्या ने कहा कि जब टकराव की स्थिति आएगी तो कोर्ट की मौजूदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को समझने के लिए सबरीमाला मंदिर के विवाद को भी समझना होगा। सबरीमाला विवाद केरल के प्रसिद्ध अयप्पा मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर सदियों से प्रतिबंध है। मुख्य विवाद समानता यानी संविधान बनाम धार्मिक परंपरा यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी का है। सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी कठोर तपस्वी माना जाता है, इसलिए 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश को निषेध माना गया है। केरल हाईकोर्ट ने 1991 में इस प्रतिबंध को मान्यता दी थी। इसके बाद 2006 में सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती दी गई। इस मामले में 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से प्रतिबंध को असंवैधानिक बता दिया। इसे लिंग आधारित भेदभाव बताते हुए सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। 2018 के फैसले के विरोध के बाद कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं। 2 जनवरी 2019 को बिंदु कनक दुर्गा और बिंदु अम्मीनी नाम की 2 महिलाओं ने पुलिस सुरक्षा में मंदिर में प्रवेश किया। महिलाओं के प्रतिबंध की सदियों पुरानी मान्यता को मानने वाला तर्क यह है कि यह परंपरा का हिस्सा है, जबकि विरोध करने वालों का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता और अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस उन 7 संवैधानिक सवालों पर हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला आर्टिकल 25 और 26 की व्याख्या से जुड़ा है,
इसलिए सबरीमाला फैसले के गुण और दोष की जांच नहीं की जाएगी। जिसके बाद कोर्ट ने 7 संवैधानिक सवाल तय किए, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का दायरा क्या है, लोगों के अधिकारों और धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों के बीच क्या संबंध है, इस तरह के सवाल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई कि 2018 का फैसला इस धारणा पर आधारित है कि पुरुष श्रेष्ठ है और महिलाओं का स्थान उनसे नीचे है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ऐसे उदाहरण दिए जिनमें पुरुषों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि केरल में एक मंदिर है, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, जहां पुरुष महिलाओं के वेश में जाते हैं, पुरुष ब्यूटी पार्लर जाते हैं और परिवार की महिलाएं उन्हें साड़ी पहनने में मदद करती हैं। यह देवी भगवती का मंदिर है, उससे कुछ आस्थाएं और मान्यताएं जुड़ी। उन्होंने कहा कि इसलिए यह पुरुष केंद्रित या महिला केंद्रित धार्मिक मान्यताओं का सवाल नहीं है, मौजूदा मामले में यह महिला केंद्रित है। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। केरल के अटक्कल भगवती मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। यहां पोंगल उत्सव के दौरान पुरुषों को प्रवेश वर्जित है। केरल के चक्कुलाथू कावू मंदिर में नारी पूजा के दौरान पुरुषों को आने की मनाही होती है। कन्याकुमारी का कुमारी अम्मन मंदिर एक शक्तिपीठ है। यहां अविवाहित पुरुषों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति है, विवाहित पुरुषों पर पाबंदी है। राजस्थान के पुष्कर में सावित्री मंदिर को लेकर भी ऐसी ही मान्यता है। मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री के श्राप के कारण विवाहित पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश करने की मनाही है। जोधपुर के संतोषी माता मंदिर में शुक्रवार को पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि उस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। असम के कामाख्या मंदिर में अंबुबाची उत्सव के दौरान दरवाजे बंद रहते हैं। माना जाता है कि देवी रजस्वला होती हैं, तब पुरुषों का प्रवेश सख्त माना है। यानी ये कहा जा रहा है केंद्र की तरफ से कि इसे महिलाओं के अधिकार का मामला मत देखिए, इसे एक परंपरा है, एक धर्म में कुछ मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से देखना चाहिए। कई जगह पुरुषों को एंट्री नहीं है, तो क्या पुरुष लड़ाई लड़ने लग जाएं कि भाई हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में मंदिरों के रीति रिवाजों का भी जिक्र हुआ। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि मंदिरों में सिर्फ खास समुदाय की एंट्री और बाहरी लोगों की मनाही से समाज बढ़ जाएगा, यह हिंदू धर्म के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर यह कहा जाए कि सिर्फ गौड़ सारस्वत लोग ही एक मंदिर में आए या कांची मठ के लोग सिर्फ कांची ही जाएं, दूसरे मठ के न जाएं, तो यह ठीक नहीं होगा। बल्कि जितने ज्यादा लोग अलग अलग मंदिरों और मठों में जाएंगे, उतना ही धर्म मजबूत बनेगा। इस पर सीनियर एडवोकेट वैद्यनाथन ने कहा कि इतिहास में से कई उदाहरण हमारे सामने हैं जहां धर्म से जुड़े विवाद संवेदनशील होते हैं, वहां अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती। तो यह पूरा मामला अभी चल रहा है। 9 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही है, हर तरफ से पक्ष रखा जा रहा है और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण फैसला आएगा, जिस पर हम आपको पाठशाला में जानकारी देंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, जिसमें आज का सवाल फूटी कौड़ी नहीं है, 2 कौड़ी का इंसान। ये अलग अलग कहावतों में जो आप कौड़ी शब्द इस्तेमाल होता सुनते हैं, ये कौड़ी होती क्या है, सोचें कभी। बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।